हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। 23 दिसंबर को आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम होना है और यह हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है सेकंड बुक का। इसमें से मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पिक किए हैं, एक पंजाब से और एक पूर्वोत्तर भारत यानी भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है उससे एक क्वेश्चन लिया है, और एक पंजाब से में जो ब्लू स्टार एक मुद्दा था उससे एक क्वेश्चन मैंने लिया है। इस चैप्टर के सिर्फ 2 क्वेश्चन कराने हैं मेरे नोट्स के अंदर। वो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, और जिसको भी अगर नोट्स चाहिए वो कॉल कर सकता है इस नंबर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वैसे आप लोगों को नोट्स की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ें, और ऐसा लगता है कि हाँ नोट्स परचेज करने चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से क्वेश्चन को पहले आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या अभिप्राय है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या अभिप्राय है, ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 से लेकर राजीव गांधी लोंगेवाल समझौते तक की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि ये जो घटना घटी और उसके बाद ये समझौता हुआ राजीव गांधी और लोंगेवाला के बीच में, वहां तक की घटनाओं के बारे में हमें बात करनी है इस आंसर के अंदर। आंसर ध्यान देना, कह रहा है 1980 के दशक में अकाली दल का नेतृत्व, जैसे कि आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये पार्टी इस दलों का नाम सुनते हो ना, उसी तरीके से पंजाब में अकाली दल का नेतृत्व नरम दल के नेताओं के हाथों से निकलकर गरम दल के नेताओं के हाथों में चला गया। नरम दल के हाथों से निकलकर गरम दल के नेताओं के हाथों में चला गया, जो धीरे धीरे उग्रवाद का रूप धारण करने लगा। क्यों? क्योंकि उनके शासनकाल में क्या देखने को मिला, एक तानाशाही देखने को मिली, और तानाशाही क्या धीरे धीरे वो उग्रवाद का रूप धारण करने लगा। आगे कह रहा है कि धार्मिक समुदाय के लोगों में आपसी अविश्वास व नफरत का वातावरण बनने लगा। पंजाब के अंदर धार्मिक समुदाय के लोगों में आपसी अविश्वास व नफरत का वातावरण बनने लगा। अमृतसर का पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर उग्रवादियों का अड्डा बन गया, जिसमें हथियारों को इकट्ठा किया गया। यानी कि उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना हथियार रखने का अड्डा बना लिया, जो कि बहुत ही उस समय की बेकार बात थी, क्योंकि एक स्वर्ण मंदिर को इस ऐसे गंदे काम के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आगे का पॉइंट कह रहा है कि इस स्थिति को समाप्त करने के लिए, ये जो स्थिति बन गई थी कि भैया उग्रवादियों ने अपने हथियारों को स्वर्ण मंदिर के अंदर रखना शुरू जो कर दिया, उनको स्वर्ण मंदिर को अड्डा बना दिया, तो इस स्थिति को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को एक कड़ा निर्णय लेना पड़ा। अब ये जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है उसको देखना ध्यान से। कह रहा है कि जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए कार्यवाही की गई, जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। यानी कि केंद्र सरकार ने उन उग्रवादियों को वहां से निकालने के लिए कार्यवाही करी, और उस कार्यवाही को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस सैनिक कार्यवाही से सिख समुदाय की भावनाओं को चोट लगी, क्योंकि जब ये कार्यवाही हुई तो गोलियां चली, और स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली उन उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए, तो उनके मन को ठेस पहुंची। यानी कि सिखों की भावनाओं को क्या पहुंची? ठेस, चोट लगी। आगे इस सैनिक अभियान से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची। भाई अब जब उनको निकाला जाएगा, अगर देखा जाए तो कार्रवाई की जाएगी, तो स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंचेगी। अब अगर सोचा जाए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार केंद्र सरकार ने काम किया तो उनको बाहर निकालने के लिए किया। अब उस कार्यवाही में स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली और स्वर्ण मंदिर को भी
क्षति पहुंची, लेकिन सिख समुदाय के लोगों को की भावनाओं को चोट पहुंची केंद्र सरकार के इस कदम से। यहां तक आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार है तो है क्या। उग्रवादियों को निकालने के लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर क्या कहते हैं, हथियार रखने का स्वर्ण मंदिर को अड्डा बना लिया था, और केंद्र सरकार ने उनको निकालने के लिए जो कार्यवाही करी, उस कार्यवाही को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। कह रहा है कि सैनिक कार्यवाही को शुरू करने के निम्न कारण, क्या कारण थे? वैसे हम ऊपर जान गए हैं, फिर भी 2 पॉइंट्स में कह रहा है कि 1980 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन भिंडरावाला ने, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो भिंडरावाला ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सामने कई समस्या पैदा कर दी कि वो सरकार सही से ना चला पाए। भिंडरावाले ने इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी कि वो सरकार सही से ना चला पाए। दूसरा, भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में कर लिया और वहां पर हथियार रखना शुरू कर दिया। भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में कर लिया और वहां पर हथियार रखना शुरू कर दिया। तो ये क्या थे? कारण थे केंद्र सरकार का ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का। ठीक है, आगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रभाव क्या पड़े? जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? पहला पॉइंट, स्वर्ण मंदिर पर की गई सैनिक कार्यवाही का सिखों की भावनाओं पर गहरा असर पड़ा। यानी कि सिख समुदाय नाखुश हो गए केंद्र के इस कार्य से। आगे का पॉइंट, कानपुर, बोकारो आदि शहरों में कई सिख मारे गए और कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष सिख नहीं बना। कोई भी पुरुष सिख नहीं बना। ठीक है, ध्यान देना बात को। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की गई उनके 2 गार्डों के द्वारा, ठीक है, उस समय इस प्रकार का वातावरण हो गया था कि दंगे फैल गए थे। आगे के पैराग्राफ में आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का परिणाम, कह रहा है इसका परिणाम यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 सुरक्षाकारों सिखों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे देश में सिखों को चुन चुन कर मारा गया। इस प्रकार सांप्रदायिकता का भयंकर रूप सामने आ गया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1985 में राजीव गांधी व लोंगेवाल के बीच विभिन्न विवादित मुद्दों पर समझौता हुआ, जिससे पंजाब में हालत को शांत करने में सहायता मिली। यानी कि अब ये जो स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई जो की थी केंद्र सरकार ने, तो उस समय इंदिरा गांधी थी, तो 2 सुरक्षा गार्डों ने उस भावना को जो चोट पहुंची, जिसके कारण उन्होंने उनकी निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे देश के अंदर अशांति फैल गई और सिखों को मतलब कि उस समय की अशांति के कारण घटना घटने लगी। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन ब्लू। आ जाता है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन बड़ा किया हुआ है इसको कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 मतलब बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि समझने वाला है। हाईलाइट मैंने 2 तरीके से किया हुआ है, एक तो येलो से और एक ब्लू से। अब ब्लू में सिर्फ असम को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि यही मेन पार्ट है। ध्यान समझना इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कारण थे कि पूर्वोत्तर राज्य यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को दिखाया था मैप में, भारत के पूर्वोत्तर राज्य स्वतंत्रता की मांग करने लगे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक, क्या कारण थे? आंसर ध्यान देना। पहले पूर्वोत्तर में केवल 3 राज्य, पहले पूर्वोत्तर में केवल 3 राज्य। वो 3 राज्य कौन? असम, मणिपुर, त्रिपुरा। याद रखना, असम, मणिपुर और त्रिपुरा थे। ठीक है, आगे बोल रहा है मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर, यानी कि मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा इलाका असम कहलाता था। यानी कि पूरा का पूरा भूभाग क्या कहलाता था? असम।
और उसके अंदर मणिपुर और त्रिपुरा को बाहर निकाल दो, जितना इलाका बचा वो क्या कहलाया? असम कहलाया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय असम बहुत बड़े भूक्षेत्र के अंदर था। आगे कह रहा है केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर, क्वेश्चन तो मैं यहीं पे खत्म हो गया अगर मैं बात कहूं तो, लेकिन नीचे एक्सप्लेन किया गया है। क्या केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर असम को बांटकर मेघालय, देख लो ऊपर मेघालय नहीं है ना, तो नया राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ऊपर नहीं है ना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ऊपर नहीं है, मिजोरम, यानी कि समय समय पर असम से इन राज्यों को बनाया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को बनाया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि पहले लाइन के अंदर हमने देखा कि 3 राज्य थे जिसमें असम बहुत बड़ा था। फिर क्या हुआ, दूसरे लाइन के अंदर असम से ये 3 राज्य और निकाले गए। तो नीचे अगर मैं कहूं तो नीचे असम 1, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 3, मिजोरम 4, मणिपुर 5 और त्रिपुरा 6 राज्य हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, और बाकी जो 3 बनाए हैं असम से निकाल के बनाए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए कह रहा हूं प्लीज ध्यान समझना। 1980 के दशक से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्य, कितने राज्य? 7 राज्य। 1980 की बात आ गई है, लेकिन इन राज्यों का निर्माण बहुत पहले ही किया जा चुका है, जो नीचे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन 1980 के दशक से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की 7 राज्य कौन कौन से? असम हमने ऊपर पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश ये भी देखा कि बन गया है, मेघालय ये भी बन गया है, मणिपुर ये भी बन गया था, लेकिन नागालैंड के बारे में नहीं हमने देखा था। 1980 तक नागालैंड को भी बना दिया गया। आगे मिजोरम भी देख लिया था हमने, त्रिपुरा जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, यानी कि 6 ऊपर देख लिए थे, नागालैंड एक बढ़ गया तो कितने हो गए? 7 राज्य। इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य। यहां तक आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ से, कह रहा है ये स्वतंत्रता के लिए जागरूक होने लगे। ये जो 7 राज्य थे स्वतंत्रता के लिए जागरूक होने लगे और इन क्षेत्रों की बात हो रही है, इन क्षेत्रों की सीमाएं भैया चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ती हैं। और अगर ये स्वतंत्रता की मांग करने लगे तो आप तो समझ सकते हो, चीन तो उसमें आग में घी डालने वाला काम करेगा। तो ये लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे, जिसके कारण इन क्षेत्रों में अलगाववाद की भावना बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ गई, रही नहीं है, गलत लिखा हुआ है, बढ़ गई। यहां पर कई जनजातियों के लोग रहते थे जो अपने समुदाय के प्रति क्या थे? जागरूक थे। 7 राज्य देख रहे हो आप, और इनके अंदर रहने वाले जो लोग थे वो अपनी जाति के प्रति क्या थे? जागरूक थे। ठीक, आगे जब असम की सरकार ने, ध्यान देना इस बात को, यहीं से विवाद स्टार्ट हुआ, जब असम की सरकार ने गैर असामी लोगों पर असामी भाषा थोपने की कोशिश की तो वह लोग जो गैर असामी थे स्वतंत्रता की मांग करने लगे। ये 7 राज्य ऐसे नहीं बन गए, पहले ही था कि भैया जो असम है वो बहुत बड़ा था, और उसके अंदर जो नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य थे, इनके जो लोग वहां पे रहते थे, उन लोगों के ऊपर असम सरकार ने असमी भाषा थोपने की कोशिश की, लेकिन वो लोग असमी भाषा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण उन लोगों ने क्या किया? स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू कर दी। आगे तो वहां की राजनीतिक समुदाय ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बनाया। आगे चलकर 1960 में ये ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गई। देख लो 1960 की बात आ रही है, क्योंकि ये जितने भी आंदोलन होने लगे, स्वतंत्रता की मांग होने लगी, तो ये 1960 से पहले हो रही थी, मगर बाद में आके ये पार्टी बनी, एक मजबूत पार्टी। ठीक है, पार्टी मतलब एक संगठन बना। आगे लगातार होते धरने प्रदर्शन और आंदोलन से केंद्र सरकार को इनकी मांगों को मानना पड़ा। भाई अब लगातार धरने हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, ये लोग अपनी मांग रख रहे थे, तो केंद्र सरकार को थक हार कर इनकी मांगों को सुनना पड़ा। और यहीं से देखना, और
उसके बाद 1972 में पूर्वोत्तर राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। 1972 से शुरू हुआ। 1960 में नागालैंड, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बने और 1987 में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरीके से ये 7 राज्य अस्तित्व में आए, क्योंकि असम की सरकार इनके ऊपर असमी भाषा थोप रही थी, जो कि ये अपने ऊपर उसको मतलब नहीं चाहते थे कि हम असमी भाषा को अपनाएं। ये अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने आंदोलन किया, आवाज उठाई और केंद्र सरकार को थक हार कर इनकी बात माननी पड़ी। तो आशा करता हूं ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाना है मेरे को, और मेरे 45 क्वेश्चन का टास्क खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।